हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी जिसका अपन ने नाम रखा है 1030 EM है क्रॉसओवर। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि यार ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी है, पर मैं आप लोगों को इसके पीछे के इनसाइट्स दूंगा कि जब ये स्ट्रेटेजी को अगर हम सिर्फ ऐसा देखेंगे कि भाई 10 ऊपर चल रहा है 30 नीचे चल रहा है, इसका मतलब तेजी चल रही है मार्केट में, मार्केट क्या कर रहा है अल्टीमेटली तेजी कर रहा है, तो इसमें अपने को बाइंग करनी चाहिए। और जब 10-30 के नीचे निकल जाता है मतलब ऐसा हमको क्रॉसओवर हो गया, ये जो है ये 10 है और ये जो है 30 है। अब ऐसे में 10-30 के नीचे निकल गया, अब क्या हो रहा है मार्केट में शार्प डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब आपको सेलिंग करनी चाहिए। तो अपन बिल्कुल भी इस वाले तरीके से बात नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बेसिक मतलब समझ लेते हैं कि 10 EMA और 30 EMA का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं 10 EMA की, तो 10 EMA क्या करता है, पिछले 10 दिन की क्लोजिंग के बारे में बताता है। अब 10 दिन की क्लोजिंग में वो रिसेंट कैंडल को ज्यादा वेटेज देता है, तभी हम कहते हैं EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जितना पास का दिन होगा उसको उतना ज्यादा वेटेज मिलेगा। इससे फायदा क्या निकल के आता है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो क्या करता है, सारे कैंडल को इक्वल वेटेज देता है और वो मार्केट से थोड़ा सा दूर चलता है और थोड़ा लेट डिसीजन देता है। जबकि हम बात कर लेते हैं जब EMA की, तो EMA क्या करता है, वो थोड़ा तेज डिसीजन देता है, हमारे पास डिसीजन फास्ट आता है। अभी अपन चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के समझेंगे कि 10-30 का इस्तेमाल एक्चुअली में कैसे किया जाता है, और अगर मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाऊं और सिर्फ आंख बंद करके उसी के ऊपर काम करूं तो कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं, क्या मेरे रिटर्न्स आ सकते हैं, और अल्टीमेटली अगर मैं इसी को ही हमेशा करते रहूंगा तो क्या मैं पैसा कमा लूंगा। अपन आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले समझते हैं 10 और 30 में होता क्या है। बेसिकली एक जो है वो 10 दिन का क्या ले रहा होता है एवरेज, और एक जो है वो ले रहा होता है 30 दिन का एवरेज। ठीक है, अब 10 दिन का मतलब क्या है, 10 दिन क्यों चुना भाई, अपने हाथ में, हमको चाहिए राउंड फिगर। जैसे मैं बात कर रहा हूँ राउंड फिगर में, अगर अपन चाहें तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर राउंड फिगर में बात हो। अगर अपन चाहें तो यहाँ पर 7-30 भी कर सकते हैं। 7 क्यों करेंगे भाई, 7 वर्किंग डे, 5-30 भी कर सकते हैं। क्यों भाई, हफ्ते में 5 दिन होते हैं। 30 दिन क्यों करें भाई, महीने में 30 दिन होते हैं। इस हिसाब से जो है आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने इस्तेमाल किया लॉन्गर टर्म में, मुझे लगा कि 10 और 30 अच्छे से काम कर सकते हैं, इसलिए हमने 10 और 30 का इस्तेमाल किया है। अब रूल क्या है, बहुत ही सिंपल सीधे से रूल है, हमको कुछ कैंडल पैटर्न पता होना चाहिए। पहली चीज कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कैंडल पैटर्न होते हैं जो कि हमको पता होना चाहिए। जैसे कि गिनती के 6 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हो गया हमारा डोजी, और डोजी के साथ में सारे कॉम्बिनेशन बनने वाले पैटर्न, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, इसके बाद पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, और क्या आ गया डोजी वाले के साथ में क्या आ गया, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और साथ साथ अपने को मिल गया हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, इनके कंफर्मेशन, क्रॉस, बियरिश अरामिक क्रॉस, बुलिश अरामिक क्रॉस। जब इतने सारे कॉम्बिनेशन के पैटर्न्स को हम एक साथ 10 और 30 की मूविंग एवरेज के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली हम प्रॉफिटेबल निकलेंगे। अब ट्रेड क्या करना है, ट्रेड हमको करना है रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट मतलब अगर मुझे यहां पर बाइंग करनी है तो बाइंग करने का तरीका अपन कोई बहुत सिंपल नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सोचेंगे और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वाला तरीका सोचेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले समझते हैं कि 10 और 30 एक्चुअली में स्ट्रक्चर बनाता कैसा है। ये जो है आपका चल रहा है 10 EMA और ये जो है आपका चल रहा है 30 EMA। ऐसे जो है प्राइस चलती है। एक बार मैं इनको मार्क कर देता हूं भाई, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 30, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपके पास बाइंग की 2 अपॉर्चुनिटी होगी। क्या क्या, सबसे पहली चीज तो ये होगा बेसिक क्रॉसओवर। भाई मैं क्रॉसओवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की। थोड़ा सा अब हम कॉम्प्लेक्स सोचेंगे। मेरे पास हमेशा एक स्केल अवेलेबल होती है ट्रेडिंग व्यू पे, वो ट्रेडिंग व्यू पे स्केल को देख करके मैं ये डिसीजन ले सकता हूं कि इनके बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। जैसे जब यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा था उस वक्त पे इनके बीच में एक समय ऐसा होगा जब डिफरेंस ज्यादा होगा, फिर डिफरेंस और कम हुआ होगा, फिर डिफरेंस और कम हुआ होगा। तो डिफरेंस के घटने का रेट क्या है। ठीक इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली डिफरेंस बढ़ रहा है। जब इन दोनों के बीच में अल्टीमेटली खूब बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, वहां पे ऊपर जाकर के आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हो या फिर अपने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हो। ध्यान से सोचिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर थोड़ी देर में आपको क्लियर पोजीशन समझ में आ जाएगी। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा 10 और 30 के बीच में, वहां पे जाके मुझे सेलिंग के बारे में सोचना है या फिर मेरे प्रॉफिट को बुक करने के बारे में सोचना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक लिया, अब वो स्टॉक एक ही दिन में इंट्राडे में इतना बड़ा मोमेंटम करा कि सीधा उसने क्या करा 10% का मूव कर दिया। अब ऐसे में जो 10% का मूव आया है, मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं क्या करूंगा, डेली पे अगर इसने इतना बड़ा मूव किया तो मैं जाके ओपन करूंगा इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट और 5 मिनट में जाके देखूंगा कि अल्टीमेटली प्राइस इस 10 EMA से कितनी दूर है, और 10 और 30 के बीच में जो डिफरेंस है वो रिसेंट डिफरेंस है, इसके पहले कितना दूर गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी हम कोई सा भी स्टॉक पकड़े जिसने 10% का मूव किया और बाद में उसने रिट्रेस होकर के नीचे गिरना शुरू किया, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले पता चलेगा कि वो स्टॉक नीचे गिर रहा है, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पता चलेगा कि वो स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो जो वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो एक्चुअली में डिफरेंस बन रहा होगा इन दोनों EMA के बीच में, वो उस वक्त पीक पॉइंट पे कितना पहुंचा था, और जब हम पीछे में जाके देखेंगे तो उस वक्त उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहा था। अगर हम वो डिफरेंस उठा करके यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमें अल्टीमेटली टॉप मिल जाएगा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं।
ठीक इसी प्रकार अपन सेलिंग में भी ये वाली चीज निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को मोटिव समझ में आ रहा होगा कि हम 10 और 30 का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि 10 30 के ऊपर निकला तो हमने क्या कर दिया, बाय। ये बिल्कुल अपना कोई सेंस है ही नहीं, अपना ये मोटिव है ही नहीं। अपना मोटिव क्या है कि मैं प्रॉफिट कैसे ले पा रहा हूँ इसको देख करके अब बात कर लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो ट्रेड कैसे लूंगा। जब 10 ने 30 को काट दिया उसके बाद मुझे एकदम बाइंग नहीं करनी है, कि होती है एकदम बेसिक बाइंग जो कि एकदम KG1 KG2 वाले बच्चों को बता सकते हैं। अब अपन चाहते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाने। मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ कैंडल्स पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आपको वो कैंडल्स पैटर्न पता है तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी और 10 और 30 के बीच में आकर के अगर कोई स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी और फिर ऊपर की तरफ चलेगी तो आप समझ लीजिएगा इट विल गो फॉर अ लॉन्ग टर्म बाय, यानी कि वहां पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, फिर या तो 10 पर या 30 पर या इन दोनों के बीच में फिर से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, या तो मुझे 10 पर कैंडल पैटर्न मिले या मुझे 30 पर कैंडल पैटर्न मिले या इन दोनों के बीच में कोई कैंडल पैटर्न मिले तो मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर और चार्ट पर चल के कुछ ऐसे एग्जांपल्स को चेक करते हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि 10 30 एक्चुअली में कैसे बिहेव करते हैं। इसके ऊपर, इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं आने वाले समय में और भी वीडियोस बनाऊंगा। देखिए क्या होता है, सिर्फ एक वीडियो बना देने से अपन उस चीज पे बिलीव नहीं कर सकते, हमको लाइव एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। हमको जो है कंटिन्यूअसली मार्केट को मॉनिटर भी करना पड़ेगा। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि चीजें अपन पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करके मैनेज करेंगे और उनको एक्चुअली में बनते देखेंगे। जैसे कि आने वाले समय में वीडियो डालूंगा कि लाइव मार्केट चल रहा है, मार्केट के चलते समय पे अगर ये वाली सिचुएशन बनती है कि कैंडल ऊपर जाता है नीचे आता है तो क्या ट्रेडिंग डिसीजन हमें लेने चाहिए, उस वाली सिचुएशन पे भी अपन चर्चा करेंगे। अगर आप इससे रिलेटेड और चीजें जानना चाहते हो तो आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया कि ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। उसमें मैंने पूरा लाइव मार्केट में 25 मिनट की वो पूरी वीडियो है, उसमें लाइव मार्केट में कैसे एंट्री होती है, कैसे एग्जिट्स होती है, क्या प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑप्शन कैसे ऊपर खिंचता है, कैसे नीचे खिंचता है, उसकी पूरी चर्चा करी है। आप जाके वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत ही शानदार लर्निंग मिलेगी। क्योंकि इस वाले चैनल का एक ही मोटिव है, भाई लर्निंग मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा ना किसी को देना है, कोई पैसा ना किसी से लेना है, कोई मोटिव नहीं है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होनी चाहिए प्योर स्टॉक मार्केट की, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो अभी अपन चलेंगे सीधा ट्रेडिंग व्यू पर और ट्रेडिंग व्यू पे चलने के बाद अपन देखेंगे 10 और 30 एक्चुअली में कैसा बिहेव करता है चलते हुए स्टॉक्स पे और मुझे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, मुझे वहां पे एंट्री कैसे लेनी है। इसके ऊपर मैं आने वाले समय में सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगा। अब जो है मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर आ चुका हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद आप देख पा रहे हैं मैंने एक स्टॉक लगा लिया एक्सिकॉम। अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, अपन देख पा रहे हैं इसका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। अब मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिकली आईपीओ की वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने पूरा इसका एनालिसिस किया था। आप चाहें तो वाली वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी से डील करती है, कौन से कंपनीज जो है इसके स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं, क्या ये डील करती है, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पर क्या कंडीशन निकलती है कि प्राइस कंटिन्यूअसली मोमेंटम कर रही है। आज भी प्राइस ने अच्छा मोमेंटम किया। अब ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि प्राइस 300 के ऊपर गई थी और नीचे में 294 तक आई। तो क्या ये फॉल में इस 10-30 से पकड़ सकता था? समझते हैं। जितने भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या कराएगा, जो ब्लू लाइन है आपकी, वो ब्लू लाइन है आपकी कौन सी वाली, ब्लू लाइन है अपनी 10 वाली और ये है अपनी 30 वाली। अब आप देखिए यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, सपोर्ट किस पे लिया, 10 पे, फिर ऊपर की तरफ खुली, अगले दिन ऊपर खुलने के बाद एक नीचे की तरफ ब्रेक किया। मैंने आपको क्या बताया, बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या बनेगी, जब 10 पे आकर के कोई स्पेसिफिक कैंडल ऊपर की तरफ जंप मारेगा। जैसे जंप मारा हमारी एंट्री हुई और एक शार्प राइज हुई। शार्प राइज में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि जब प्राइस का इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। अब आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक अल्टीमेटली लेंथ से ज्यादा चला गया है। जब भी ये डिफरेंस एक स्पेसिफिक लेंथ से ज्यादा चले जाएगा आपको एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। फिर देखिए प्राइस साइडवेज हुई, इसने होल्ड किया। यहाँ पे मुझे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न मिला जिसमें कि मैं देख सकता हूँ ये एक मॉर्निंग स्टार, जो मैंने आपको क्या कहा था 10 पे मिलेगा, 30 पे मिलेगा, 10-30 के बीच में मिलेगा। अब ये बात हो रही है इंट्राडे ट्रेड करने की। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से इंट्राडे ट्रेड। फिर अगला कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ मिला, ये मिला। देखो यहाँ पर शानदार बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, किसके बीच में, 10 और 30 के बीच में। अब 10 और 30 के बीच में प्राइस ने होल्ड भी किया और शानदार बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बनाया। मैं एक बार क्लियर करके बताता हूँ। अब जैसा कि अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा था। फिर देखिए प्राइस यहाँ से चली, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ ज्यादा बड़ा था कि यहाँ ज्यादा बड़ा है? बोले यहाँ ज्यादा बड़ा था। जब डिफरेंस यहाँ ज्यादा बड़ा था तो इतना ही बड़ा डिफरेंस जब मुझे आगे मिलेगा तब मैं जाके बुक करूंगा, नहीं तो अदरवाइज बुक करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, प्राइस चल रही है। फिर मुझे एक सडन जंप मिला और उसके बाद जाकर के यहाँ पर अगर मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करनी तो मैं कर सकता हूँ। अब जाके मेरा अल्टीमेटली टारगेट क्या है, प्रॉफिट बुक करने का। कि भाई मैंने ये स्टॉक लिया था लगभग 290 रुपए के आसपास, तो प्राइस ऊपर में पहुंच गई है 296 रुपीज। अब हम डील करेंगे कितनी क्वांटिटी में, भाई 500 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी, तो प्रॉफिट्स बन रहे हैं। ठीक है, सिनेरियो समझ में आता है। अल्टीमेटली यहाँ पे दो चीज लग रही है, हम सिर्फ 10 और 30 को अपने लिए क्या सोच करके इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये प्राइस की तरफ बिहेव करती है, ये बताती है कि पिछले 10 कैंडल में क्या हुआ है। इसके ऊपर मुझे अंधा भरोसा नहीं करना है। मेरे खुद की अंडरस्टैंडिंग, मेरे खुद के कैंडल पैटर्न का नॉलेज मुझे यहाँ पर अल्टीमेटली विन कराएगा। तो चीज क्या मांगती है, प्रैक्टिस। अब यहाँ पे चाल चलती चली जा रही है और अल्टीमेटली फिर उसने यहाँ पे स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने का जब ये मेजर फॉल आया उसके बाद जाके प्राइस ने कहाँ बंद किया है, अभी 10 और 30 के नीचे बंद किया। पर कौन से टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब सीधे चलते हैं, एक बार चल के निफ्टी की सिचुएशन देखते हैं कि निफ्टी पे 10-30 कैसे वर्क करा। अब जो है अपन यहाँ पर निफ्टी पे आ चुके हैं। निफ्टी पे आने के बाद मुझे एक चीज क्लियर दिखती है कि मॉर्निंग में मार्केट ऊपर ओपन हुआ
ऊपर होने के बाद उसने क्या करा, एक सस्टेनेबिलिटी ली। और सस्टेनेबिलिटी क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच हो गया था प्राइस। मैंने आप लोगों को क्या बताया, 30 के ऊपर 10 और 10 के ऊपर फिर मार्केट में और ऊपर स्ट्रेच, यानी कि प्राइस में स्ट्रेच था तो प्राइस क्या आई, नीचे में यहाँ पे एक बेल्ट बनानी है, एक जोन बनानी है। जोन बनाने के बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया और प्राइस ऊपर की तरफ गई, सस्टेन थी प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इस वाली जगह पे हमने बाइंग ट्राई करी होती तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट की संभावना थी। इसके बाद अब जितने लोगों ने यहाँ से ये वाला बोलेंगे कि ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न पकड़ा जा सकता है, मैं बताता हूँ इट इज इम्पॉसिबल टू कैच। जितने भी लोगों ने देख रहे हैं, आप लोगों को वीडियो जल्दी मिल रही है, लेट मिल रही है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये तारीख है 18 अप्रैल, जिस दिन की मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक सडन न्यूज आई। सडन न्यूज में आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, और निफ्टी की एक्सपायरी में आप लोगों को सडन फॉल देखने को मिला। ये आपको क्या सिखाता है, ये आपको ये सिखाता है कि ऑलवेज हैव स्टॉप लॉस। अब जितने लोगों को नहीं पता स्टॉप लॉस क्या होता है, मैं इसलिए आप लोगों को बता दिया कि मैंने एक वीडियो बनाई है बहुत अच्छी सी ऑप्शन बाइंग के ऊपर, कि ऑप्शन बाइंग में आप स्टॉप लॉसेस कैसे लगाते हैं, कैसा सोचते हैं और कितना तेज हमें सोचना होता है। इसी वाले चैनल पे आपको नीचे जाके मिल जाएगी हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस। ये वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे दिन पे वो अपनी जान बचाएगी, अपने अकाउंट को उड़ने से बचाएगी। स्पेसिफिकली अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आज का जो लॉस है वो विदाउट हेज जिन्होंने सेलिंग करी वो आज बच ही नहीं सकते, क्योंकि 2 मिनट के अंदर में मार्केट ने लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा का फॉल कर दिया था। ऐसे में क्या दिक्कत आ जाती है कि चीज मैनेजेबल होती ही नहीं है। 2 मिनट में 100 से ज्यादा पॉइंट का फॉल मतलब 150-170 पॉइंट टच हो चुके थे। अगर आपके पास सी बाय होती तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि सी 0 हो जाती, पर अगर आपके पास पी शॉर्ट होती फिर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं थी। 8 रुपए की पी सीधा जो है हमको 200 रुपए तक जंप करती दिखी। तो ऐसी सिचुएशन में जो गामा ब्लास्ट आता है वो ऐसे मैनेजेबल नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, एक्सपायरी डे पे खासकर अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस के साथ करें, क्योंकि मैं ये जरूरी नहीं मान के चल रहा हूं कि आपने यहाँ पे पुट ही ली होती। हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पर कॉल ली और उस कॉल वाली सिचुएशन में अगर आपके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नहीं है तो जो फॉल आया वो फॉल आपको मेजरली मार्केट से आउट कर सकता है। अब यहाँ पे मार्केट ने जो फॉल किया, अब आप देखिए यहाँ पे 10 और 30 का इस्तेमाल कैसे होता है। प्राइस ने क्या करा, एक्सट्रीम एक्सटेंशन कर दिया। भाई प्राइस का बहुत ही एक्सट्रीम एक्सटेंशन हो रही है। जो एक्सटेंशन है इसका कारण क्या हुआ, अगला ही कैंडल हमको रिवर्स करते दिखा। तो आप कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी प्राइस एक ऐसा बड़ा कैंडल बना देगी सेलिंग साइड का 5 मिनट में, अगला कैंडल हमेशा आपको 5 मिनट में ऊपर की तरफ दिखेगा। उसके बाद मार्केट अपनी एक्चुअल चाल को कंटिन्यू करना शुरू करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो सडन एक्सटेंशन आता है उस एक्सटेंशन के कारण एक्सट्रीम बाइंग आती है, पैनिक सिचुएशन बनती है, और पैनिक सिचुएशन में जो प्रॉफिट कवरिंग होता है, जिन्होंने शॉर्ट बना रखा था उनका एक्सट्रीम प्रॉफिट कवरिंग आया। अब आप मुझे बताइए किसी ने निफ्टी शॉर्ट कर रखी है और उसके बेचने के बाद 5 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर में अगर मार्केट सीधा 200 पॉइंट गिर जाएगा तो कोई क्यों प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, तो वो प्रॉफिट 100% बुक करेगा। ऐसी सिचुएशन में ये क्या थी, ये थी प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकती है और प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। दोनों सिचुएशन में मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद उसने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि 10 और 30 का इस्तेमाल अब जाके होता, कि प्राइस ने क्या करा, प्रॉपर से 30 का वेट करने के बाद यहाँ पे सेलिंग स्ट्रक्चर बनाया, होल्ड करा, लेवल का ब्रेक करा और यहाँ जाके फिर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एंट्री बनती है प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में। अब क्या इसमें मैंने इसका इस्तेमाल किया कि 10-30 के नीचे निकल गया तो मैंने शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसको एज ए बेस की तरह इस्तेमाल करके वर्किंग कर रहा हूं। अब ये वाली चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, हर किसी की बस की बात नहीं है कि यहाँ पर 10 और 30 को देकर ट्रेडिंग कर ले। इसके लिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या समझाई थी, 9-15 9-30। अभी अपन जाकर के चेक करेंगे कि 9-15 9-30 आज के दिन कैसा वर्क करा है, फिर अपन आइडेंटिफाई करेंगे क्या हमें उसमें प्रॉफिट मिलता। मैं इसी स्ट्रेटेजी को 9-15 9-30 स्ट्रेटेजी के साथ भी कंपेयर कर रहा हूं, तो आप जाके मेरे एक और प्रीवियस वीडियो देखिएगा 9-15 9-30 स्ट्रेटेजी। क्या वो वाली स्ट्रेटेजी से आज के दिन के मार्केट में हम बच सकते थे, कोई सी सिचुएशन हमारे पास अवेलेबल थी? चलिए चेक करते हैं। मैंने आप लोगों को इस वाली स्ट्रेटेजी में क्या बताया कि निफ्टी की हमेशा शुरू के 15 मिनट को देखना है। मैंने 15 मिनट को ड्रॉ किया। अब अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मैं तेजी के प्ले करूंगा, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो मैं मध्य के लिए प्ले करूंगा, ठीक है। मॉर्निंग में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी एक शॉर्ट की, ठीक है। उसके बाद अगर मेरा यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस, मैं मानता हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ मेरा सी कॉस्ट टू कॉस्ट का, यानी कि यहाँ पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस दिया है। इसके ऊपर मेरा 1 रुपया नहीं लगा, क्योंकि प्राइस पहले एक बार नीचे जा चुकी थी। फिर जब मार्केट इतनी ऊपर खींच करके सस्टेन हुआ, यहाँ पर भी मैं ऑप्शंस के प्रीमियम देख रहा था, वो ऊपर की तरफ इजीली मूव करे और यहाँ पर भी मुझे सेकंड चाल मिली। इसके बाद यहाँ पर अगर मेरे स्टॉप लॉसेस होते तो वो कहीं पे होते, कॉस्ट टू कॉस्ट पे होते, क्योंकि मैं स्टॉप लॉसेस हमेशा क्या बोलता हूँ कि अगर आपने 100 रुपए की एक चीज ली और अगर एक बार वो 115 पहुंच गई तो मेरा स्टॉप लॉस क्या आ चुका है, 100 रुपए का आ चुका है। ये वाली चीज का ध्यान रखना है। 15% के जंप के बाद मेरा ऑप्शन जो है वो मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, एक सडन फॉल देखने को मिला, और वो जो सडन फॉल देखने को मिला उसके बाद प्राइस ने क्या करा, अल्टीमेटली अपना मेन लेवल ब्रेक कर दिया। जहां से मेन लेवल ब्रेक करा उसके बाद आपके पास पूरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, पर हम ये मान के चलते कि हमने शुरुआत में मॉर्निंग में ट्रेड कर लिया। एक ट्रेड में हमने लगभग थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया, दूसरे में हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस हो गया। तो अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क करी, चाहे हम 10-30 की बात करें या फिर 9-15 9-30 की। मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, किनको दिक्कत है, जो इंट्राडे में 2 ही साइड के ऑप्शन सेल करते हैं, आज उनकी बहुत ज्यादा परेशानी थी, दिक्कत उनको हुई है। अगर आप लोगों ने हेजेस बाय कर रखा होता तो अल्टीमेटली आप नीचे वाले मूव में बच जाते। तो इस हिसाब से जो है एक्चुअली में मार्केट मूव होता है। आई होप आप लोगों को स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, जिसमें हमने सिर्फ 10-30 का इस्तेमाल नहीं किया। 10-30 को देख करके मार्केट कैसे एक्सटेंड कर रहा है, उसका प्रॉफिट बुकिंग, उसका ओवरऑल नेचर
और हमारी 9-15 9-30 स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करी इसके ऊपर भी हमने शानदार तरीके से चर्चा करी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए आप लोग हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि लर्निंग मिल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।